जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत ही जल्द अब कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो उसी विषय में मैं एक कुछ अलग बात करने वाला हूँ। केवल सिर्फ 5 टॉपिक को लेकर, जिसमें कि पहला है सार्जन डी, दूसरा है पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन आई है 12 और 16 की, उसके बारे में, और तीसरा है लेजर लाइट को लेकर, और चौथा है माइक को लेकर, और पांचवा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सफाई को लेकर। और महत्व है आज के टाइम में, और कांवड़ यात्रा में तो सबसे अधिक महत्व है सफाई का, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और जो भी भाई मेरे चैनल पर नया आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 है पहला सार्जन डीजे के बारे में अभी तक कोई ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि सार्जन डीजे इस बार कांवड़ यात्रा में आएगा या नहीं आएगा। और जो हमारे कुछ यूट्यूबर भाई भी हैं, जैसे बड़े बड़े जो भी यूट्यूबर हैं, तो उनको भी कुछ कंफर्मेशन अभी तक नहीं हो पाई है कि सार्जन डीजे इस बार कांवड़ यात्रा में आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि कुछों का कहना है कि इस बार सार्जन डीजे 100% बुक है और वो कांवड़ यात्रा में आएगा, और लेकिन कुछों का कहना है कि वह अभी इस कांवड़ यात्रा के लिए बुक नहीं है, तो वो सार्जन डीजे इस कांवड़ यात्रा में नहीं आएगा 2025 की कांवड़ यात्रा में। लेकिन एक बार पिछले साल यानी 2024 में सार्जन भाई ने एक बात कही थी कि जब तक मैं अपने ऑफिशियल चैनल पर अपनी कोई न्यूज़ या कोई अपडेट नहीं डालूं तो मेरी बुकिंग को कंफर्म नहीं समझा जाए। तो अभी तक सार्जन भाई ने इस बार अभी तक अपने ऑफिशियल चैनल पर कोई भी न्यूज़ नहीं डाली है, या कोई भी अपना जो टॉपिक है वो उसमें ऑफिशियल चैनल पर नहीं डाला है कि मुझे आना है या कांवड़ यात्रा में या नहीं आना। तो इस बारे में अभी कुछ पक्का डिसाइड नहीं है, तो इसलिए कोई भी लोग अभी सार्जन डीजे को कंफर्मेशन नहीं मिल पाई है, तो अभी कुछ पक्का नहीं है कि सार्जन भाई इस बार हरिद्वार कांवड़ यात्रा में आएंगे या नहीं आएंगे। तो उनका डीजे भी हमें देखने को मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी कुछ दिन बचे हुए हैं, 25 तारीख के बाद 25 से 30 तक मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बात भी कंफर्म हो जाएगी सार्जन डीजे को लेकर। जो अभी गलतफहमी में, अब गलतफहमी समझो या फिर कुछ भी समझो, जो अभी तक ये पता भी नहीं चल पाया है सार्जन डीजे के बारे में कि वो इस बार कांवड़ यात्रा में आ रहा या नहीं आ रहा, तो अभी एक हफ्ते का और वेट कर लीजिए। अभी एक हफ्ते बाद ही शायद पता भी चल जाएगा कि सार्जन डीजे 100% बुक है या नहीं है। क्योंकि सार्जन डीजे की जो पार्टी है, तो उनका मोहित तालियान, जो हमारे बहुत अच्छे यूट्यूबर भाई हैं, तो उन्होंने अपने वीडियो के द्वारा ये बताया भी था, और पार्टी ने भी कहा कि सार्जन डीजे 100% कन्फर्म है आना, 100% बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि वो बुक हो चुका है। और जो उनकी पर्ची है वो शायद लास्ट टाइम पे ही दिखाएंगे, तो यदि अगर लास्ट टाइम ही आया तो पर्ची की ज़रूरत ही काम पड़ेगी। तो इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि सार्जन डीजे भाई अभी आएंगे या नहीं आएंगे कांवड़ यात्रा में। चलो ये तो रही पहली सार्जन डीजे की बात। अब आते हैं पुलिस प्रशासन की जो गाइडलाइन जो 12 फुट की ऊंचाई और 16 फुट की चौड़ाई इसके लिए कंफर्म कर दी गई है, और इसे अभी डीजे वाले सब हल्के में ले रहे हैं। तो भाई थोड़ा सीरियस भी हो जाए उस मामले को लेकर, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि जो पिछली बार जैसा हुआ कि हर बार ऐसे ही हो। क्योंकि 2024 की कांवड़ यात्रा हुई थी, उसमें शायद किसी को, बहुतों को तो मालूम हो और बहुतों को नहीं भी मालूम होगा कि 24 जुलाई 2024 को जो रात को क्या हुआ था, सब डीजे वालों पर लट पड़े थे और सबको टोल प्लाजा से भगा भी दिया गया था। और ये शायद इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सारे डीजे वालों पर जो लट पड़े और सबको एक जगह से दूसरी जगह तक भगा दिया जाए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। और पुलिस प्रशासन हर साल और भी ज़्यादा सख्त होता जा रहा है, क्योंकि 2024 में सख्त हुआ काफ़ी। किसी भी डीजे की उस टोल प्लाजा के पास, भादराबाद का जो टोल प्लाजा है, तो उसके पास किसी की भी सही से साउंड टेस्टिंग भी नहीं लग पाई थी। और ऐसा जो पिछले साल हुआ और उससे पहले, चलो ये तो भोलेनाथ के ऊपर है, जैसा भोलेनाथ चाहेंगे ऐसा ही होगा। और अब चलो बात कर लें तीसरे नंबर पर लेजर लाइट के बारे में। लेजर लाइट जो हर डीजे पर बड़े बड़े जो भी सेटअप लगने वाले हैं, मुझे लगता है उन सभी पर लेजर लाइट अधिकतर
लगने वाली है, हर किसी भाई लगेगी अधिकतर लेज़र लाइट। तो भाई लेज़र लाइट भी लगाओ चलो, लेकिन कुछ जो लाइट का रुख है वो थोड़ा ऊंचा कर दें ताकि किसी को वीडियो बनाने में दिक्कत ना हो और किसी भाई का भी मोबाइल का कैमरा ख़राब ना हो। क्योंकि जब लेज़र उस पर पड़ती है लेंस के ऊपर तो उसके डॉट आ जाते हैं उसके ऊपर, तो सही से वीडियो भी कवर नहीं हो पाती और ना ही वीडियो बन पाती। तो किसी भाई का यदि ऐसा हुआ कि उस पर डॉट आ गए कैमरे के ऊपर तो उसका मोबाइल का कैमरा ख़राब हो जाएगा और तुरंत के तुरंत उस समय यह सही नहीं हो पाता, समय लग जाता है उसको। और हम भी चाहते हैं कि कोई भी डीजे वाला किसी भी लेज़र लाइट का जो रुख है वो उसका थोड़ा ऊंचा कर ले ताकि किसी भी भाई का मोबाइल ख़राब ना हो और किसी का भी मोबाइल का जो कैमरा है वो सही चलता रहे पूरी यात्रा में। क्योंकि काफ़ी महंगे महंगे मोबाइल हैं सबके ही, और अधिकतर सब आजकल तो कैमरे का ही ज़माना चल रहा है। कैमरा अच्छी क्वालिटी का हो तो अच्छी वीडियो भी कवर कर लेते हैं, और सारे यूट्यूबर भी इसीलिए जाते हैं हम अच्छा सा कॉम्पिटिशन दिखाएं सबको, अच्छी वीडियो शूट करें। और यदि डॉट आ जाएंगे या हम लेज़र लाइट से बचेंगे तो एक तरफ जाके हमें एक साइड में जाकर वीडियो बनानी पड़ेगी ताकि लेज़र लाइट कैमरे पर ना पड़े। और यदि एक साइड जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर एक ही साइड का ही जो साउंड है वो कवर हो पाएगा, दूसरी साउंड का तरफ कम लगेगा। और जब उस कॉम्पिटिशन की वीडियो किसी यूट्यूब चैनल पर डाली जाएगी तो ऐसा लगेगा कि किसी यूट्यूबर ने पैसे ले लिए हों या तो एक डीजे वाले से और दूसरे की साउंड जो कम दिखा रहा है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, जब कोई अपना कैमरा बचाएगा तो साइड में खड़ा होकर वीडियो बनाएगा, और उसके जब साइड में खड़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है एक का साउंड अधिक आएगा और दूसरे का कम ही आएगा। तो सभी डीजे वालों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अपना जो सेटअप है सेटअप पर थोड़ा लेज़र लाइट का ध्यान रखें और लेज़र लाइट को इस तरह से सेट करें ताकि जो उसकी लेज़र लाइट की जो किरणें हैं वो नीचे की बजाय थोड़ी ऊपर हाइट रहे, जिससे कि और सभी भाइयों का मोबाइल का कैमरा ख़राब ना हो। और इसके बाद आते हैं अपने चौथे टॉपिक पर। चौथा टॉपिक है अपना माइक का। तो भाई इस बार तो जो डीजे सेटअप है बाहर से भी काफ़ी आने वाले हैं, और जब बाहर से आएंगे तो उनका कॉम्पिटिशन भी अधिक ही होगा, और जब अधिक कॉम्पिटिशन होगा तो अधिक माइक का भी यूज़ किया जाएगा। और मुझे लगता है जितना अधिक माइक का यूज़ होता है उतना ही वाद विवाद की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि जितना ही माइक यूज़ करेंगे तो उनकी साउंड भी दूसरों को आसानी से सुनाई देगी। और साउंड पे ही बहुत देर तक करते रहते हैं, भाई आप चलाओ पहले, आप चलाओ, आप आइए, अभी हमारा तो यहाँ खड़ा हुआ था पहले से ही, तो आप 2 गाने चलाओ, 4 गाने चलाओ। बस इस तरह की माइकिंग होती रहती है काफ़ी देर तक। और उसके बाद ही जब कोई साउंड टेस्टिंग वो साउंड चलाते हैं अपना कॉम्पिटिशन के लिए, तो दूसरा सुनने के बाद अपने माइक में कुछ ना कुछ बोलने लगता है तो दूसरे को बुरा लगता है। तो ऐसा ना हो भाई, गर्मी भी काफ़ी हो रही है, बहुत गर्मी ने परेशानी कर रखा है। हाँ, तो हम कहाँ थे, माइक के बारे में बात कर रहे थे। तो भाई सभी लोग कम से कम थोड़ा माइक का यूज़ करें ताकि जो वाद विवाद की संभावना है वो 50% कम हो जाए, क्योंकि जब कम से कम माइक यूज़ होगा तो जो उनकी संभावना है वाद विवाद की वो नहीं हो पाएगी। क्योंकि इस बार जो डीजे आने वाले हैं उनका जो सेटअप है, मुझे लगता है कईयों का तो सेटअप ऐसा है जो पीछे की तरफ ही लगेगा। अब भी जैसे सर्जन भाई का लगता है, वो यदि सर्जन डीजे भी आया तो उनका सेटअप भी पीछे ही लगेगा, क्योंकि वो ट्रक में माल लगाते हैं और उनका पीछे ही सेटअप लगता है। और हमारे यहाँ के जो भी अधिकतर डीजे हैं वो सब ट्रैक्टर टोले में ही लगने वाले हैं, अधिकतर ट्रैक्टर टोले में लगेंगे। और सर्जन भाई या और जो भी डीजे आ रहे हैं बाहर से, उनका सेटअप कईयों का तो पीछे ही लगने वाला है। और यदि उनका पीछे लगेगा और हमारे वाले इनका आगे लगेगा तो कॉम्पिटिशन भी अजीब लगेगा देखने में, क्योंकि उनके बीच में ही कितनी पब्लिक खड़ी हो पाएगी। क्योंकि जो हमारे यहाँ की कांवड़ यात्रा है ये पूरे भारत की सबसे बड़ी यात्रा होती है और उसमें बहुत अधिक भीड़ रहती है। तो 2 डीजे यदि कॉम्पिटिशन के लिए खड़े हों जिनका सेटअप अलग अलग तरीके से लगा हो, एक का आगे लगाओ एक का पीछे लगाओ, तो कॉम्पिटिशन में भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा उसका भी ध्यान रखा जाए, पब्लिक का भी, और अच्छी तरह जो माइकिंग का यूज़ है वो कम यूज़ किया जाए, क्योंकि कंपटीशन अच्छी तरह हो सके और 2-2 4-4 गाने का हो और साउंड टेस्टिंग सुनने में जो मज़ा भी आए पब्लिक को भी। तो ऐसी कोई वाद विवाद की संभावना भी पैदा नहीं होनी चाहिए किसी भी डीजे के बीच में, क्योंकि सारे भाई डीजे वाले अपने ही भाई हैं। तो किसी भी प्रकार के ऐसा वाद विवाद की संभावना ना हो, ताकि पुलिस प्रशासन को या और किसी को भी ऐसा कहने का मौका मिले या आने वाली सालों में जो अपनी कांवड़ यात्रा है उस पर कोई फ़र्क पड़े। चलो अब आते हैं लास्ट वाले टॉपिक पर। लास्ट टॉपिक जो है वो है अपना
सफाई का, क्योंकि इस समय से लेकर और जब तक कांवड़ यात्रा ख़त्म नहीं होती तो हरिद्वार में उस समय तक काफ़ी गंदगी हो जाती है और बड़े बड़े सेटअप जो हैं वो कई दिन पहले वहाँ पहुँच जाते हैं और मुझे लगता है कि शायद 4 या 5 दिन वो अपना स्टे लेते हैं, रुके रहते हैं और उसके रुकने के बाद उनकी जब यात्रा शुरू होती है उसके बाद चलते हैं और जब चलने के बाद जो उनका कूड़ा करकट या जो भी गंदगी होती है वो उसे हरिद्वार में छोड़ कर जाते हैं और जगह जगह फैला देते हैं। तो जो भी भाई बड़े बड़े सेटअप लेके जा रहे हैं वो अपना डस्टबिन या कोई भी ड्राम व्राम लेके जाएं, ताकि कुछ नाश्ता करें, उनके पत्तल वत्तल हो या किसी भी प्रकार की कोई गंदगी हो, बोतल पत्तल कुछ भी हो, वो सब एक जगह इकट्ठा कर दें ताकि कोई भी गंदगी इधर उधर ना फैले। तो सभी भाई इसका अधिक से अधिक ख्याल रखें। भाई गर्मी के मारे परेशान हो रहे हैं। अधिक से अधिक ख्याल रखें गंदगी का भी, क्योंकि जो अपना हरिद्वार है एक बहुत पवित्र स्थान है, इसको गंदा करने की कोशिश ना करें और गंगा जल को भी स्वच्छ बनाए रखें। इसलिए गंदगी का विशेष ध्यान रखें, कहीं भी गंदगी ना हो पाए और अपना जो गंदगी का सामान है उसे डस्टबिन में या अपने ड्राम व्राम में अपने साथ ले जाएं, तो उसे एक जगह इकट्ठा करते रहे और बाद में कहीं भी अच्छी जगह उसे डाल दें। जो भी अपनी गंदगी का विशेष ख्याल रखें, सब इकट्ठा कर लें उसको एक जगह। चलो अब बात कर लेते हैं आने वाली कांवड़ यात्रा के लिए जो कब से शुरू होगी और कब से बड़े बड़े सेटअप निकलने वाले हैं। भाइयों अगले महीने में, जो अगले महीना है 23 जुलाई का तो अपना जली है, तो जो बड़े बड़े सेटअप हैं लगभग वो 10 तारीख के बाद ही निकलने चालू हो जाएंगे और जो 12 के बाद जो बड़े बड़े सेटअप है सब हरिद्वार में हमें देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी भाई बड़े बड़े सेटअप देखना चाहता है तो वो समय से निकले और बड़े बड़े सेटअप को देखें, क्योंकि इस बार पिछले मुझे लगता है 10, 15, 20 या कितने भी अधिक साल बीत गए हों तो उनमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बाहर से भी इतने डीजे आए हों जो इस बार आ रहे हैं। तो इस बार बहुत अधिक और बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन देखने को मिलने वाले हैं और साउंड भी एक से एक लाजवाब मिलने वाला सुनने के लिए। पहले तो केवल एक ही साउंड था जो झारखंड से आया था, 60 जन डीजे, और इस बार 60 जन के साथ साथ 5-6 डीजे और भी आ रहे हैं। राजन कटहरी, पावर म्यूजिक, काफ़ी सारे डीजे हैं, अभी और भी शायद बढ़ भी सकते हैं। और अपने यूपी के तो हैं ही डीजे, बहुत लाजवाब डीजे हैं और अधिक से अधिक मज़ा आने वाला है इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर। चलो सभी भाई तैयार हो जाओ कांवड़ यात्रा के लिए, क्योंकि बहुत ही जल्द कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम।